हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस आपको शीर्ष दे दिए गए हैं और कहते हैं इसका केंद्रक सेंट्रॉइड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है आपका ट्राइंगल के शीर्ष दे दिए गए हैं ए बी सी। अगर हम मान लें तो यहाँ दिया गया 7 5 5 7 7 5 5 7 और उसके बाद है -3, ये दे दिए गए हैं इस ट्राइंगल के शीर्ष। अब सेंट्रॉइड का फार्मूला था कि x की वैल्यू और y की वैल्यू में, तो अब सपोज कर लीजिए हैं कि सेंट्रॉइड के जो है निकालने के लिए लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इक्वल्स टू x, y। ये ले लिया। हिंदी में लिखेंगे माना त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बराबर x, y। अब x निकालने के लिए क्या था, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो वैल्यू पुट कर दीजिए इनकी जगहों पर। x1 आपका 7, x2 5, x3 -3। जो फर्स्ट वाले हैं सब x, सेकेंड वाले y होते हैं। तो 7 + 5 -3/3। अब यहाँ 7 5 12, 12 में से 3 गया तो 9। तो x बराबर आ जाएगा 9/3। 3 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा। और y बराबर होता है y1 + y2 + y3/3। तो y बराबर आ जाएगा आपका 5 + 7 + 3/3। तो y बराबर मिल जाएगा 15/3। 3 से काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा 5। तो अब आंसर हमारा क्या बन जाएगा सेंट्रॉइड का, x वाली वैल्यू पहले लिखेंगे 3, 5। ये हमारे सेंट्रॉइड के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो इस तरह से सेंट्रॉइड के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है दिया गया है सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। तो 2 पॉइंट दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और कहते हैं कि आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। और 2 पॉइंट दिए गए हैं 6,0 और 0,8। एक पॉइंट ए ले लिया और एक पॉइंट हमारा ये बी है। इसकी वैल्यू दी गई है 6,0 और इसको दिया गया है 0,8। फिर कहते हैं मिड पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालिए, जो हमने मान लिया x, y है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये जब भी निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये फार्मूले में आपको बताया था। तो x1 आपका जो है वो है 6 और x2 है 0। तो ये आ जाएगा आपका 6 + 0 / 2, y1 है 0 और y2 है 8 / 2। तो यहाँ से आ जाएगा 6 और 0 वैल्यू आ जाएगी 6 / 2, फिर 8 / 2। 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 3, 4। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ जाएगा 3, 4। उसके बाद अब क्वेश्चन जैसे 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, 9 वाले में कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग
सेगमेंट 0.3,5 एंड 7,9 इंटरनली दिया गया है। तो आपके 2 पॉइंट इस प्रकार से ए है, एक पॉइंट यहाँ बी है, और इन दोनों के निर्देशांक दे दिए हैं 3,5 और 7,9। 3,5 और 7,9 दिया गया है, और कहते हैं जो बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं वो 2 और 3 के रेशियो में काटता है। तो ये पॉइंट पी ले लिया, ये 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उसने अंता विभाजन की बात की है तो पॉइंट पी अंदर ले रहे हैं। अब अंता विभाजन के केस में इंटरनली डिवीजन जब हमारे पास हो रहा होता है, यहाँ इंटरनली डिवीजन हो रहा है अंतः विभाजन। तो अंतः विभाजन में हमने बताया था x बराबर लेंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n। इससे x निकालेंगे और y निकालने के लिए क्या करेंगे, my2 और प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन के लिए होता है। तो सबसे पहले यहाँ तो एक सपोज कर लेंगे कि मान लेंगे हम जो है इस पॉइंट को ऊपर लिख देते हैं 3,5 और 7,9, ये 2 पॉइंट हैं। तो लिख लेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल्स टू x, y। माना बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं। अब जब हम P इस तरह से कह रहे हैं तो चूंकि P बिंदु तो कहा नहीं गया है, तो आप इसको फिगर जरूर बनाएंगे। लाइन खींच दी और उसमें P पॉइंट दिखा दिया और फिर लिख दिया लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू x, y। अब x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू अब निकालने के लिए क्या करेंगे, बताया था mx2 और nx1, तो ये आपका m और ये n कहलाएगा। इधर वाले कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन इधर से होता है और दूसरे वाले का, और इधर वाले कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लिकेशन इधर वाले से होता है। ये आपका m और n हुआ, ये x1 y1, ये x2 y2। तो mx2 मतलब हो गया 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3, और डिवीजन में हमारा आ जाएगा 2 प्लस 3। अब 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो 14, और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 9 डिवाइड बाई 5। तो x बराबर आ गया 23/5, और y बराबर हमारे पास आ जाएगा m की जगह पर अब 2, y2 की जगह पर इधर से 9 और प्लस 3 इंटू y1 की जगह पर है 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो y बराबर आ जाएगा 18 प्लस 15 बटे 5। 18 और 15 मिला के हो गया 33, और 33 बटे 5। तो हमारा P बिंदु जो आएगा वो आ जाएगा 23/5 और 33/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आएगा 23/5 और 33/5। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जो है आपके इंटरनल और उसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा।